चलिए आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। आपसे कई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि और आप अभी तक चैनल पे जुड़े नहीं, चैनल पे जुड़ जाएं। और आप इसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट खोलें जहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो मिलेगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर का मज़ा तब आएगा जब आप इसके पहले कुछ एटॉमिक थियरी, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ वीडियो लेक्चर देखें। आज की क्लास पूरा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम टोटल बात करेंगे कि वास्तव में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो चलिए फटाफट करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक स्पेक्ट्रम यानी कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो मतलब होता है उसके बारे में बताया था बोर्स नामक वैज्ञानिक ने। नील्स बोर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ बातें कही थी, और पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बातें कही थी, उन्होंने क्या समझाया और क्या समझाने का इशारा किया, चलिए समझते हैं। तो ये बात 1914 की। 1914 दैट मीन्स 1914 की बात है। बाय बोर्स, यहाँ पर बोर्स के माध्यम से एक एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था के द्वारा यह बताया गया किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बोर्स ने 1914 में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या राज था। तो बोर्स ने 1914 में एक प्रायोगिक व्यवस्था में यह बताया था कि जब H2 गैस को एक विसर्जन नलिका में भरकर उच्च विभव एंड लो प्रेशर पर उच्च विभव तो हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर इस पूरे विसर्जन नलिका में H2 गैस इसमें भर दिया गया। H2 गैस, क्लियर है। और यहाँ पर प्रेशर को लो कर दिया गया और वोल्टेज को हाई कर दिया गया, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज पर जैसे ही प्रेशर को लो किया गया और हाई वोल्टेज पर यानी कि जैसे ही विभव दिया गया, यहाँ पर गजब का चमत्कार देखने को मिला। बातों को समझिएगा, जैसे ही विभव लगातार दिया गया, यहाँ पर चमत्कार ये हुआ कि हाइड्रोजन के अणु यानी हाइड्रोजन गैस के अणु विभिन्न प्रकार के तरंगों के रूप में यानी H परमाणुओं के रूप में, उच्च ऊर्जा वाले H परमाणु रूप में टूट गए। और जो यह एक्साइटेड उत्तेजित H परमाणु थे, यह विविक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण देने लगे, विकिरण उत्पन्न करने लगे। और इन्हीं विकिरणों को जैसे ही एक स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा गया, तो वहां पर एक अलग ही प्रकार के स्पेक्ट्रम देखने को मिली, एक पट्टी देखने को मिली। उस पट्टी का नाम स्पेक्ट्रम दिया गया और इसी को लग गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वोल्टेज को हाई किया गया, प्रेशर को लो किया गया, वैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में, इस विसर्जन नलिका में एक अलग प्रकार के चमत्कार, एक अलग प्रकार के जादू, एक अलग प्रकार के मैजिक, यानी कि मानिए कि इसमें एक अलग प्रकार की लाइट देखने को मिली। और यह लाइट का जो कलर था लगभग वह रेड था, तो इसे रेड लाइट बोला गया। रेड लाइट यानी लाल कलर की किरणें से जाती हुई दिख रहे थे। और यह जो किरणें थी हाइड्रोजन के ही बने थे, हाइड्रोजन गैस के अणु के ही बने थे। तो यह हाइड्रोजन गैस के अणु बनने वाली जो विकिरण थी यानी कि जो रेड लाइट था, इस रेड लाइट को जैसे ही स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा गया, दैट मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोप, दैट मीन्स आप ये जान चुके हैं कि जैसे आप प्रिज्म को देखे थे कि जब प्रिज्म से किरण टकराती हैं तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर रेड लाइट क्या है, रेड लाइट। तो जैसे इस रेड लाइट को इससे हम टक्कर करेंगे, इस स्पेक्ट्रोस्कोप से टक्कर करेंगे, तो इससे टकराने के बाद यह लाइट विभक्त हो जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे फैल जाएगी। क्लियर हुआ। और यहाँ पर जैसे ही हम एक पर्दा लगाएंगे तो इस पर्दे पर तमाम प्रकार की आपको पट्टियाँ देखने को मिलेगी, यानी कुछ ऐसी ऐसी पट्टियाँ देखने को मिलेंगी। क्लियर है। तो इन्हीं पट्टियों को बोला गया है, इन्हीं पट्टियों बोला गया स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया, स्पेक्ट्रम। क्लियर है, पूरी बात स्पष्ट है।
तो यहाँ पर ऐसे स्पेक्ट्रम को समझाया गया। अब एक H परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो एक H परमाणु यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका एनर्जी लेवल, दैट मीन्स सेल। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ऐसे आकर के रेखाएं गिर रही हैं। ये पहला एनर्जी लेवल ऐसे, कुछ ऐसे, क्लियर है, ऐसे। ऐसे तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक परमाणु में जो अलग अलग एनर्जी लेवल में ये किरणें जो नजर आ रही हैं, ये स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, इन स्पेक्ट्रम में कुछ राज छिपा है। तो एक स्पेक्ट्रम में, दैट मीन्स एक स्पेक्ट्रम ऐसा था, तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, इन स्पेक्ट्रम में आपको दिख रहा है कुछ बातें। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये जो स्पेक्ट्रम में दिख रहा है ये लाइंस हैं। क्या है? ये लाइंस हैं, यानी कि रेखाएं हैं। तो एक स्पेक्ट्रम में तमाम प्रकार की रेखाएं देखने को मिली और इन रेखाओं को बोला गया श्रेणी, सीरीज बोला गया। दैट मीन्स ये लाइन स्पेक्ट्रम है, तो इनको बोला गया सीरीज, दैट मीन्स श्रेणियां। क्लियर? तो चलिए फाइनली अब हम इसको थोड़ा सा बड़े पर्दे से समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जो लाइंस प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर जो सीरीज प्राप्त हो रही है, यहाँ पर जो तमाम प्रकार की श्रेणियाँ बन रही हैं, उनको हम कैसे समझेंगे और एक एक श्रेणी का क्या अपना महत्व है वो हम जानेंगे। क्लियर? चलिए अब लाइन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था करेंगे। पहले तो एनर्जी लेवल बनाएंगे। कुछ ऐसा, वन, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके लगभग 8। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? ये क्या होता है? ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर जिसे बोलते हैं, कक्षक बोल सकते हैं, कक्ष, कोश, सेल, तमाम नाम है। तो ऊपर को क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऐसा कुछ, और नीचे क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर है? चलिए अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले एनर्जी लेवल में आएंगे। तो यहाँ पर लास्ट से पहले एनर्जी लेवल में कुछ ऐसा लाइंस नजर आते हैं। फिर सेकंड 7 से लाएंगे, सिक्स से लाएंगे, ऐसे करके 5 से, 4 से, 3 से, फिर ये 2 से। क्लियर? चलिए तो कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आपको बहुत गजब एक स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है जो कि पहले एनर्जी लेवल में यानी कि प्रत्येक सेल से आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक,
अब क्या करेंगे, अब दूसरे एनर्जी लेवल में देखेंगे तो यहाँ पर एक अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसा। ओके, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे तीसरे वाले में। तो तीसरे एनर्जी लेवल में कुछ ऐसा। क्लियर है? ऐसे करके पुनः चौथे एनर्जी लेवल में पांचवें की बात करें पुनः छठवें की बात करें तो कुछ ऐसा। चलिए, अब यहाँ पे लगभग तमाम प्रकार के मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना दिया, यानी कि तमाम प्रकार के लाइंस दिखा दिया जो कि अलग अलग प्रकार के एनर्जी लेवल में आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वास्तव में एक हाइड्रोजन परमाणु में, यानी प्रत्येक एनर्जी लेवल में जो विकिरण होते हैं वो अनेक प्रकार की पट्टियों के रूप में नजर आते हैं, यानी कि कुछ ऐसा जैसे कि भी आपने देखा। क्लियर? तो अब हम इसको जरा पूरा डिटेल में देखेंगे, पूरा विस्तार करेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो ये पट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जो ये स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, तो इनका नाम क्या होगा, यानी इनमें जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन्स है, इनका नाम क्या होगा। तो अलग अलग इनका नाम होता है। कुछ विजिबल रेज होती है, कुछ इंफ्रा रेज होती है और कुछ यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। तो आइए समझते हैं कि किसको हम क्या कहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो पहले एनर्जी लेवल में मिला है इस, चलिए, तो इसका नाम होता है लाइमन। ये होता है बाल्मर। ये है पाश्चन। पाश्चन। ये होता है ब्रैकेट। ये होता है पिफुंड और ये होता है हम्फ्री। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा इन श्रेणियों के क्रमशः नाम। अब ये समझना है कि इनका एक अलग नाम होता है, दूसरा नाम क्या होता है, जिसे हम यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट बोल सकते हैं, विजिबल रेस, एंड इसके अलावा हम माइक्रोवेव्स रेस का नाम दे सकते हैं। तो किनको क्या कहते हैं वो जरा समझिएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं यूवी रेस, दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, यूवी रेस। यूवी रेस ये होता है विजिबल रेस, यानी दृश्य किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, दृश्य विकिरण, विजिबल रेस। और ये जो तीनों होते हैं इनको बोलते हैं आईआर रेस, इंफ्रा रेस, इंफ्रा रेस। और ये होता है माइक्रोवेव्स रेस, माइक्रोवेव्स। क्लियर है? यानी कि यस, तो ये रहा एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में छिपे हुए छुपा रुस्तम का मतलब। यस, तो ये है आज का लेक्चर, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यस।